Hi students, in last lecture we studied about some chemical properties of chlorine, also uses of chlorine and the compound of chlorine, that is hydrogen chloride. So first we do the quick revision of that topics. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो क्लोरीन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कैसी रिएक्शन शो करता है। कहते हैं जो रिएक्शन होती है क्लोरीन की ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। उसके बेसिस के ऊपर वो डिफरेंट काइंड की रिएक्शन शो करता है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करा था। ऑल्सो हमने पढ़ा था अबाउट दी ब्लीचिंग एक्शन के बारे में कि जो क्लोरीन है वो उसका ब्लीचिंग एक्शन होता है, वो क्या करता है कलरिंग मैटर को कलरलेस मैटर में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमने यूजेस पढ़ी थी क्लोरीन की कि जो क्लोरीन है वो कहाँ पे यूज़ होता है। ऐसे हमने हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है वो क्लोरीन का क्या है, कंपाउंड है, जिसकी हमने मेथड ऑफ प्रेपरेशन के बारे में पढ़ा था कि इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ऑल्सो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि जो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है वो कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। फर्स्ट हमने पढ़ा था एक्शन विद लिटमस कि जो ड्राई HCl गैस होती है उसका लिटमस पेपर के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती। ये अपना एसिडिक करैक्टर सिर्फ कब शो करता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपना एसिडिक करैक्टर को शो करेगा। ऐसे हमने इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे पास एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ये क्या करता है, शो करता है। कहते हैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हाई होने के कारण ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जब HCl की मेटल के साथ रिएक्शन होती है उस दौरान ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। ऑल्सो इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक एयर की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। एंड इसके रिड्यूसिंग एक्शन के बारे में भी पढ़ा था कि जो HCl है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक, दैट इज आज हम अनदर केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्शन विद फ्लोरीन। कि फ्लोरीन के साथ जो HCl है वो कैसी रिएक्शन शो करता है। कहता है जो फ्लोरीन है वो क्या करता है, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन क्लोराइड में से। जैसे यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो करेगी है कि HCl के साथ जब फ्लोरीन रिएक्शन शो करता है उस दौरान फ्लोरीन क्या करेगा, HCl में से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा एंड खुद जाके हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेता है। वहाँ से क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। जबकि कहते हैं जो ब्रोमीन एंड आयोडीन है वो HCl के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते, बिकॉज कहता है जो ब्रोमीन एंड आयोडीन है उनकी हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या होती है, क्लोरीन के कंपैरेटिवली लेस होती है। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ विद सॉल्ट ऑफ वीक एसिड कि जो वीक एसिड के सॉल्ट होते हैं उसके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड की कैसी रिएक्शन शो होती है। कहता है जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो डिकम्पोज कर देता है जो सॉल्ट होते हैं वीक एसिड के, जैसे हमारे पास कार्बोनेट के सॉल्ट हो गए, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड या सल्फाइड, थायोसल्फेट, इन सभी के सॉल्ट को ये क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। कहता है इन रिएक्शन के दौरान जो करैक्टरिस्टिक गैसेज हैं वो क्या होती हैं, इवॉल्व होती हैं। जैसे आपको यहाँ पे रिएक्शन शो करेगी है कि पोटाशियम कार्बोनेट के साथ जब HCl रिएक्शन शो करता है उस दौरान पोटाशियम क्लोराइड का सॉल्ट मिलता है, साथ में वाटर मिलेगा एंड वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। ऐसे ही कहता है जब सल्फाइड के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिबरेट होती है। सल्फाइड के साथ जब ये रिएक्शन शो करेगा उस दौरान सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ये क्या करेगा, लिबरेट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमें रिएक्शन शो करेगी है कि सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन शो करेगा HCl, उस दौरान हमारे पास कौन सी गैस लिबरेट होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। कहता है डिपेंड करता है कि कौन सा हमारे पास सॉल्ट है, उस बेसिस के ऊपर ये डिफरेंट गैसेस को क्या करता है, लिबरेट करता है। नेक्स्ट इज एक्शन विद सम मेटल सॉल्ट कि कुछ मेटल सॉल्ट के साथ HCl कैसी रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे विद लेड एसीटेट सॉल्यूशन कि लेड एसीटेट के सॉल्यूशन के साथ HCl कैसी रिएक्शन शो करता है। कहते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो लेड एसीटेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन शो करके वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है लेड क्लोराइड के, जो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं हॉट वाटर के अंदर, गर्म पानी के अंदर ये PPTs क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे रिएक्शन शो करेगी है लेड एसीटेट की HCl के साथ, उस दौरान लेड क्लोराइड के PPTs बनते हैं वाइट कलर के एंड साथ में क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा। कहते हैं ये जो लेड क्लोराइड के वाइट कलर के PPTs है ये गर्म पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें रिएक्शन शो करी है विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ HCl कैसी रिएक्शन शो करता है। कहते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिएक्शन शो करेगा सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ एंड वहाँ से क्या मिलते हैं, वाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड के PPTs मिल जाते हैं, जो किसके अंदर सॉल्युबल होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉल्युबल होंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स। वो सॉल्युबिलिटी किस वजह से होती है, बिकॉज कहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या बना लेता है, एक कम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर इसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे आपको यहाँ पर रिएक्शन शो करेगी है कि फर्स्ट हमारे पास HCl किसके साथ रिएक्शन शो करता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन शो
करता है। वहाँ से हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के वाइट कलर के पीपीटीज मिलते हैं, साथ में नाइट्रिक एसिड मिलता है। कहते हैं जो सिल्वर क्लोराइड के वाइट कलर के पीपीटीज है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं एंड वहाँ से हमारे पास कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। इस कम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, डाई अमाइन सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं एंड साथ में क्या मिलता है, वाटर मिलता है। नेक्स्ट हमें रिएक्शन शो करेगी है विद मर्करस नाइट्रेट सॉल्यूशन, कि मर्करस नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन शो करके क्या देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा मर्करस क्लोराइड के, दैट इज Hg2Cl2 के क्या दे देता है, व्हाइट कलर के पीपीटीज दे देगा, जो ना ही गर्म पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं ना ही अमोनिया के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जैसे इसके आपको यहाँ पे रिएक्शन शो करेगी है, कहते हैं जो मर्करस नाइट्रेट का सोल्यूशन है उसके साथ HCl रिएक्शन शो करके क्या देता है, व्हाइट कलर के पीपीटीज होते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, जैसे कहता है लेड क्लोराइड के व्हाइट कलर के पीपीटीज गर्म पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ऐसे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट कलर के पीपीटीज किस में सॉल्युबल होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉल्युबल होते हैं। बट कहता है यहाँ पे जो हमारे पास मर्करस क्लोराइड के पीपीटीज मिलते हैं व्हाइट कलर के, वो ना ही गर्म पानी के अंदर सॉल्युबल होंगे ना ही अमोनिया के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्वारीजिया। कहता है हमारे पास कि एक्वारीजिया क्या होता है, मिक्सचर होता है उस जिसमें 3 पार्ट्स कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं एंड 1 पार्ट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है। ये 3:1 में क्या हो जाते हैं, कंबाइन होकर एक्वारीजिया बना लेते हैं। कहता है एक्वारीजिया के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या काम करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है एंड इज ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके साथ, बाई नाइट्रिक एसिड, उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। नाइट्रिक एसिड किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। कहता वहाँ से क्या मिलती है, नेसेंट क्लोरीन मिलती है। जैसे आपको यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो करेगी है HCl की नाइट्रिक एसिड के साथ। कहता है यहाँ पे हमारे पास जो HCl है वो 3 में होता है, नाइट्रिक एसिड 1 में होता है। 3:1 में ये मिलके आपस में क्या बना देते हैं, एक्वारीजिया बना देते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड मिलता है, वाटर मिलता है, साथ में क्या वहाँ से क्या लिबरेट होती है, नेसेंट क्लोरीन हमें मिलती है। कहता है जो एक्वारीजिया है, एक्वारीजिया के अंदर इवन जो नोबल मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड प्लेटिनम वो भी जाके इसके अंदर क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। जबकि कहता है कोई भी सिंगल एसिड है, दैट इज ना ही अकेला HCl ना ही अकेला नाइट्रिक एसिड, उसके अंदर ये डिसॉल्व नहीं होंगे। जब इन दोनों को 3:1 में कंबाइन करते हैं, इनका मिक्सचर ले लेते हैं, एक्वारीजिया बना लेते हैं, उसमें ये क्या होते हैं, जाके सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे रिएक्शन शो करेगी है, जब गोल्ड क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलता है, ऑरिक क्लोराइड मिलता है, ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। जैसे आपको यहाँ पे आयनिक फॉर्म में इसकी रिएक्शन है वो शो करी हुई है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो यूज़ कहाँ पे होता है। फर्स्ट यूज़ क्या है इसकी, इन डाइंग कैलिको प्रिंटिंग एंड टैनिंग इंडस्ट्री, कैलिको प्रिंटिंग में डाई करने के लिए यूज़ होता है, टैनिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ऑल्सो पिकलिंग के लिए यूज़ होता है। पिकलिंग मीन्स मेटल की सरफेस को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। उसकी टेनिंग, गैल्वेनाइजेशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाने से पहले मेटल की सरफेस को क्लीन करने के लिए हम हाइड्रोजन क्लोराइड को यूज़ करते हैं। ऑल्सो क्लोराइड या क्लोरीन को बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ऑल्सो कहता है जो हमारे पास ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग है, ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करवा के, उस दौरान भी हम हाइड्रोजन क्लोराइड को यूज़ करते हैं। ऑल्सो एक्वारीजिया, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि एक्वारीजिया की प्रेपरेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जो नोबल मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए एक्वारीजिया यूज़ होता है। ऑल्सो एज अ इंपॉर्टेंट रिएजेंट हम इसको लैब में यूज़ करते हैं, इन मेडिसिन में भी ये क्या होता है, यूज़ होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, के हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स कौन से होते हैं। कहता है सभी हैलोजन में से जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में सबसे कम टेंडेंसी होती है ऑक्सो एसिड को बनाने की। उसका क्या कहते हैं, सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड नोन होता है, दैट इज HOF, उसका एक ऑक्सो एसिड नोन है। बिकॉज कहता है उसमें क्या होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एंड फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। कहता है वो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिक एसिड बोलते हैं या हाइपोफ्लोरस एसिड बोल देते हैं। कहता है जो बाकी के हैलोजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, 4 सीरीज ऑफ ऑक्सो एसिड बनाते हैं। वो कौन कौन से फार्मूले के ऑक्सो एसिड बनाएंगे, HOX, HXO2, HXO3 एंड HXO4 फार्मूले के ऑक्सो एसिड बनाते हैं। कहता है ये हमें टेबल नंबर 20 में गिवन दे रखी है। जैसे यहाँ पे टेबल नंबर 20 में हमें सभी ऑक्सो एसिड है यहाँ पे गिवन दे रखी है। नेक्स्ट इज कहता है ज़्यादातर इनमें से कोई भी प्योर स्टेट में अकेला एग्जिस्ट है वो नहीं करता है एंड ये स्टेबल होते हैं, ओनली एक्व सॉल्यूशन के अंदर ही इनकी स्टेबिलिटी होती है एंड ये क्या बना लेते हैं, अपना सॉल्ट बना लेते हैं। सॉल्ट की फॉर्म में ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड, ब्रोमीन के ऑक्सो एसिड, आयोडीन के ऑक्सो एसिड यहाँ पे गिवन दे रखे हैं एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग सामने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन दे रखी है कि कौन से ऑक्सो एसिड में जो हैलोजन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर गिवन दे रखे हैं। स्ट्रक्चर सारे इंपॉर्टेंट है बच्चे, स्ट्रक्चर कोई भी नहीं छोड़ना है। स्ट्रक्चर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
नेक्स्ट इज एसिडिक करैक्टर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, कि जो ऑक्सो एसिड होते हैं हैलोजन के वो कैसा एसिडिक करैक्टर शो करते हैं। इसकी कहता है दो इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन करी गई हैं। जैसे फर्स्ट जनरलाइजेशन क्या है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ऑक्सो एसिड की, कहता है दो डिफरेंट जो हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स है उन ऑक्सो एसिड में हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। उस दौरान उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर के साथ। वो किस वजह से होती है, विद डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के साथ होती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है HClO, कहता है जो HClO है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जबकि हमारे पास HIO है वो क्या होता है, वीकेस्ट एसिड होता है सभी एसिड में से। कहता है इन दोनों में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हैलोजन की वो सेम है, दैट इज क्लोरीन एंड आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, दैट इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। कहता है ये हमें कहाँ से पता चलता है, उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू से पता चलता है। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कहते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम किस बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं कि हैलोजन एटम की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जैसे हमें पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हैलोजन एटम की, जो किसके साथ जुड़े होते हैं हमारे पास, विद द ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं, वो डिक्रीज होती रहती है जब हम क्या करते हैं क्लोरीन से आयोडीन की तरफ को डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। देयरफॉर कहते हैं जो टेंडेंसी है विड्रॉ करने की इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन में से, वो क्या होती रहेगी, टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ को जो ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती रहेगी। जैसे हम क्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ मूव करते हैं, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ को मूव करेंगे। एज अ रिजल्ट कहता है हमारे पास क्या होता है, जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की हाइड्रोजन में से, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली कहता है जो रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आइन है HClO से वो आसान हो जाएगा एज कंपेरिजन टू HBRO के कंपेरेटिवली। सिमिलरली कहता है जो रिलीज है HBRO से H पॉजिटिव आइन को रिलीज करना आसान हो जाएगा HIO के कंपेरेटिवली। एज रिजल्ट कहता है जो HClO है उसकी जो हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी है, दैट इज उसका जो एसिडिक करैक्टर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, एंड HIO का जो हमारे पास एसिडिक करैक्टर है वो क्या होता है, लेस होता है। बिकॉज कहता हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर टेंडेंसी के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। कहता अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को, जैसे हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई का मीनिंग क्या होता है कि वो शेड पेयर को अपनी तरफ को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो कहता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण जो ऑक्सीजन के साथ उसका पेयर पड़ा है, शेड पेयर, उनको अपनी तरफ को क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। एंड ऑक्सीजन अपनी कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। एज रिजल्ट कहता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज बॉन्ड वीक हो जाएगा। एज रिजल्ट कहता है वो वहाँ से H पॉजिटिव आइन ईजिली मिल जाएगा। H पॉजिटिव आइन ईजी मिलने के कारण उसका जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड कहता है HIO के केस में क्या होता है, जो आयोडीन है आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लेस होती है। लेस वैल्यू होने के कारण वो शेड पेयर को ज़्यादा पावर के साथ अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर ज़्यादा पावर के साथ है वो ये वाले शेड पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट नहीं करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कमी कम होगी। एज ए रिजल्ट कहता है वो हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन को कम अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो वहाँ से जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है वो वीक नहीं होगा। अगर बॉन्ड वीक नहीं होगा वहाँ से H पॉजिटिव आइन डिफिकल्टी से मिलेंगे। अगर H पॉजिटिव आइन डिफिकल्टी से मिल रहे हैं दैट मीन्स उसका जो एसिडिक करैक्टर है वो क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक करैक्टर होगा। नेक्स्ट इज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कहता है किसी पर्टिकुलर हैलोजन एटम का अगर हमारे पास क्या हो, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता रहो, उस केस में क्या होता है हमारे पास जो एसिडिक करैक्टर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड का वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल देखिए एक्सप्लेन करा हुआ है कि जो स्ट्रेंथ होती है ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन की, जैसे हमारे पास जहाँ पे सभी ऑक्सो एसिड है क्लोरीन के शो करे हुए हैं एंड उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती रहती है। उसको हम किस बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे, कहता है इसको हम किस बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड किस तरह बिहेव करता है, वीक कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव करता है, एंड जो वीक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव करेगा। जैसे कहते हैं जो कॉन्जुगेटेड बेसिस होते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन के हमें यहाँ पे शो करे गए हैं, मीन्स कहता है जब उनमें से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा तो पीछे हमारे पास क्या मिलता है, कॉन्जुगेट बेसिस रह जाते हैं। कहता है इनका जो कॉन्जुगेट बेसिस का ऑक्सो एसिड है क्लोरीन के वो हमें यहाँ पे शो करे गए हैं, उनकी स्टेबिलिटी है वो क्या होती रहती है, मूव होती रहती है, जैसे जैसे उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। कहते हैं जैसे हम कंसीडर कर लें जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेसिस दैट इज ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव एंड ClO4 नेगेटिव की,
कहता है वो हमारे पास कहाँ से मिलते हैं, इन सभी ऑक्सो एसिड से ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस मिलते हैं। कहता है यहाँ पे जो एनाइंस है, दैट मीन्स कहता है ये जो सभी एनाइंस हैं इनकी स्टेबिलिटी है वो कैसी होती है, जब इनके चार्ज की क्या होगी, डी लोकलाइजेशन होगी ऑक्सीजन के बीच में। कहता है ये क्या करेंगे, रेजोनेंस को शो करेंगे। अगर कहता है हमारे पास जो आयन है वो स्टेबल है, ज़्यादा एक्सटेंट तक आयन की स्टेबिलिटी है, दैट मीन्स उसमें क्या होगी, लेस अट्रैक्शन होती है फॉर द प्रोटोन। एच पॉजिटिव के लिए उसकी अट्रैक्शन क्या होगी, लेस होगी। अगर एच पॉजिटिव के लिए उसकी हमारे पास अट्रैक्शन लेस है, दैट मीन्स वो किस तरीके से बिहेव करेगा, एज अ वीकर बेस की तरह बिहेव करेगा। लेसर टेंडेंसी फॉर द रिएक्शन टू गो बैकवर्ड डायरेक्शन, उसमें लेसर टेंडेंसी होगी बिकॉज पहले तो उसने एच पॉजिटिव को रिलीज करके कॉन्जुगेट बेस बना लिए। अब क्या था उसमें क्या होती है, ये आयन ज़्यादा स्टेबल हो गया, बिकॉज जब दोनों में क्या होगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गया तो वापस वो प्रोटोन को गेन नहीं करेगा, वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शो नहीं करता। कॉन्सिक्वेंटली कहता जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड होते हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बिकॉज वो क्या होता है, वीक कॉन्जुगेट बेस होता है, एंड वो क्या होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस होने के कारण वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। एंड जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक एसिड होता है, ये ऑपोजिटली एक दूसरे के बिहेव करते हैं। नाउ कहता है जो चार्ज स्टेबलाइजेशन होती है वो मिनिमम होती है ClO नेगेटिव में, एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी किस में होगी, ClO4 नेगेटिव में मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। जैसे कहते हैं जो चार्ज की स्टेबलाइजेशन है वो इस ऑर्डर में क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। दिस मीन्स कहते हैं जो ClO नेगेटिव है उसमें सबसे मिनिमम स्टेबिलिटी होगी। मिनिमम स्टेबिलिटी होने के कारण वो आसानी से H पॉजिटिव को अपनी तरफ को अट्रैक्शन शो करेगा। इन अदर वर्ड्स कहता है जो ClO नेगेटिव है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। सो कहता है उसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड है वो क्या होगा, सबसे वीकेस्ट एसिड की तरह वो बिहेव करेगा। सिमिलरली कहता है इस सीरीज में जो ClO4 नेगेटिव है वो वीकेस्ट बेस होता है, उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी होने के कारण उसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दस कहते हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इस ऑर्डर में क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।